नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश में एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। आज इस वीडियो में हम पेशाब की थैली की स्टोन के बारे में बात करेंगे। और जगहों के किडनी स्टोन्स के बारे में हमने पहले ही कई वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में हम खासकर पेशाब की थैली के स्टोन्स के बारे में बात करेंगे। रोज़ाना लगभग ओपीडी में कुछ ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जो गॉल ब्लैडर के स्टोन को यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाने के लिए आ जाते हैं। तो मैं यहाँ क्लैरिफाई करूँगा कि पित्त की थैली के स्टोन ये अलग होते हैं। इसको गैस्ट्रो सर्जन या जनरल सर्जन या लेप्रोस्कोपिक सर्जन इसका ट्रीटमेंट करते हैं। यूरोलॉजिस्ट इस प्रकार के स्टोन से डील नहीं करते हैं। पित्त की थैली हमारी लीवर के नीचे होती है, उसका दर्द यहाँ पेट के ऊपरी हिस्से में होता है। और अल्ट्रासाउंड में जब गॉल ब्लैडर में स्टोन लिखा हो, पित्त की थैली का स्टोन, तो आपको गैस्ट्रो सर्जन के पास जाना है। इसके बनिस्पत पेट के निचले हिस्से में जब दर्द होता है और आपके अल्ट्रासाउंड में यूरिनरी ब्लैडर का स्टोन लिखा हुआ है, इसके लिए ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, तो फिर यूरोलॉजिस्ट आपके लिए सही कंसल्टेंट रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि पेशाब की थैली के स्टोन्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, इनका कारण क्या होता है। तो पहला जो सबसे कॉमन कारण है, किसी भी तरह का स्टोन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी जगह का स्टोन हो, उसमें पानी कम पीना, गर्म प्रदेश में रहना, वो सबसे मुख्य कारण होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा करने से, पानी कम पीने से हमारा यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। उसके अंदर जो स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंसेज हैं, जैसे कि कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन, फॉस्फेट, इस तरह के जो स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं, ये आपस में जॉइन हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना देते हैं। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने पर ये गाढ़े होकर इकट्ठा हो जाते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल बना देते हैं। तो क्रिस्टल ये धीरे धीरे करके एक के ऊपर एक बैठते रहता है और फिर बड़े स्टोन का रूप ले लेता है। तो ये पानी कम पीना एक कारण हो गया। इसके अलावा मूत्र मार्ग में अगर कोई भी रुकावट है, पेशाब की नली में सिकुड़न या प्रोस्टेट ओल्ड एज की वजह से बढ़ गया है, किसी भी वजह से अगर पेशाब का निकास यूरिनरी ब्लैडर से अच्छी तरह नहीं हो पा रहा है, तो यूरिन का कुछ भाग जो है पेशाब के अंदर ही, मतलब थैली के अंदर ही बचा रह जाता है और यह ठहरा हुआ पेशाब जो है उसके अंदर स्टोन बनने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहती है। क्योंकि वही बात है, वो स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हैं, उनको जोड़ने का मौका आप दे रहे हो। फ्रीली फ्लो होते हैं यूरिन में, कभी भी स्टोन्स नहीं बनते या स्टोन बनने के चांसेस कम होते हैं। ठहरे हुए यूरिन में स्टोन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठहरा यूरिन कब होगा? जब आपके मूत्र मार्ग में कोई रुकावट होगी, वो चाहे ओल्ड एज में प्रोस्टेट की वजह से हो या यंग एज में पेशाब की नली की सिकुड़न या स्ट्रिक्चर की वजह से हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, स्पेशली महिलाओं में देखने को मिलता है, वो है रिकरेंट यूटीआई। यानी बार बार अगर पेशाब में इन्फेक्शन आपको हो रहा है, तो आपको आपके यूरिन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके वजह से कुछ स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंस बनते हैं। मसलन जब यूरिया फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे यूरिन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो अमोनियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट, इस तरह के जो खनिज हैं, ये एक आपस में जुड़कर स्टोन बनाते हैं। इनको हम स्ट्रूवाइड स्टोन कहते हैं। ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता भी है और इसमें सिम्टम्स भी ज़्यादा सीवियर होते हैं। तो ये बार बार इन्फेक्शन होना भी एक पेशाब की थैली के स्टोन का कारण है। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है न्यूरोजेनिक ब्लैडर। यानी कि आपके रीढ़ की हड्डी में अगर कभी एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, पेशाब की थैली ठीक से काम नहीं कर रही है, ब्लैडर बाउल डिस्फंक्शन हो गया, या रीढ़ की हड्डी के बीच में एक डिस्क होती है, वो डिस्क अगर खिसक गई, नसों पे दबाव पड़ रहा है, आपने सर्जरी नहीं कराई या कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया और बहुत लंबे समय से है, तो आपके पेशाब की थैली की नसें भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और पेशाब की थैली से पेशाब का निकास जो है प्रॉपर नहीं हो पाता है, पेशाब की थैली कमज़ोर होने के कारण। तो ऐसे में भी पेशाब की थैली में स्टोन्स बार बार बन सकते हैं। ऐसे मरीज खासकर कई बार कैथेटर पे होते हैं, पेशाब की नली उनको डली होती है, या तो परमानेंटली डली होती है या वो सीआईसी कर रहे होते हैं, खुद से पेशाब की थैली जो है वो खाली कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो मरीज़ होते हैं, उनमें भी पेशाब की थैली के स्टोन्स बनने की पॉसिबिलिटी नॉर्मल मरीजों से अधिक होती है।
इसके अलावा खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले जगहों पर छोटे बच्चों में जो है मेल न्यूट्रिशन से एसोसिएटेड भी स्टोन्स होते हैं, यानी कि उनका खान पान सही नहीं होता, बॉडी में हाइड्रेशन अच्छा नहीं होता, इसके वजह से यूरिन बहुत एसिडिक हो जाता है और ऐसे बच्चों में अमोनियम एसिड यूरेट स्टोन पेशाब की थैली में बनने की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है। इस तरह से मतलब छोटे बच्चों में स्टोन्स बनने की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है। इसके अलावा कुछ स्टोन्स जो पेशाब की थैली में आते हैं वो सेकेंडरी स्टोन्स होते हैं। सेकेंडरी का मतलब कि वो बनते तो किडनी में, हमारा किडनी ऊपर होता है, हमारे मूत्र मार्ग में किडनी से एक नली आती है, यूरेटर नली, जो यूरिन को किडनी से पेशाब की थैली तक पहुंचाती है। तो बहुत सारे स्टोन्स जो है किडनी में बनते हैं और वो यूरेटर नली के द्वारा होते हुए पेशाब के प्रवाह के साथ साथ पेशाब की थैली में नीचे आकर इकट्ठा हो जाते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे स्टोन क्योंकि वो यूरेटर नली से पास हो चुके हैं, वो यूरेथ्रा नली से भी यानी पेशाब की थैली के नीचे भी वो आराम से पास आउट हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टोन इनमें से जो हैं वो पास आउट नहीं हो पाते हैं, या तो अगर कोई पेशाब की थैली के मुंह पे कोई रुकावट है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या कोई स्ट्रिक्चर है, तो ऐसे स्टोन्स जो हैं पेशाब की थैली में ही रह जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके इनका साइज़ बढ़ने लगता है और फिर सिम्टम्स आने लगते हैं। तो सेकेंडरी ब्लैडर स्टोन्स भी एक कारण है जो है पेशाब की थैली के स्टोन्स का। तो यहाँ तो हमने कारण जान लिया, आइए जानते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब आपको पेशाब के थैली में स्टोन हो गया है तो शुरुआत में तो आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा हो सकती है, पेशाब में खून आ सकता है, बार बार यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन होगा तो पेशाब में जलन होगा, बुखार आएगा, ठंड लग के बुखार भी आ सकता है। इसके अलावा बड़े जो ब्लैडर स्टोन्स होते हैं उनमें पेशाब पूरी तरह से रुक भी सकता है और जनरली ये पोजिशनल होता है। आप लेटे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन आप खड़े हो गए, अपराइट पोजीशन में पेशाब कर रहे हैं तो पेशाब की थैली के मुंह पे ही बड़ा सा स्टोन आके अटक गया तो अचानक से पेशाब रुक जाता है और इसमें कई बार हमें पेशाब की थैली में नली डालकर पेशेंट को रिलीव करना पड़ता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है, पेशाब रुक रुक कर आना, अटक अटक के आना, बार बार आना, पेशाब में खून आना, यूटीआई होना और पेशाब का पूरी तरह से रुक जाना और पेट के निचले हिस्से में दर्द, लिंग में दर्द, पेरिनियल एरिया में प्राइवेट पार्ट्स में दर्द, ये भी एक सिम्टम जो है ये पेशाब की थैली के स्टोन्स का है। तो आइए जानते हैं कि लक्षणों की बात कर ली हमने, तो अब ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट के लिए पहले डायग्नोसिस होती है। डायग्नोसिस के लिए हम कुछ पहले साधारण यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे यूरिन में कुछ WBC दिख जाते हैं, कुछ उसका pH ऑल्टर्ड रहता है, कभी कभी हमें इसमें नाइट्रेट्स और अलग तरह के केमिकल्स भी दिखते हैं, जिससे हमें यूरिन में इन्फेक्शन का पता चलता है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक डायग्नोसिस है वो एक्सरे KUB या अल्ट्रासाउंड KUB रीजन के साथ ही होता है। तो एक्सरे में जो है वो स्टोन, ज़्यादातर स्टोन लगभग 70 से 80% स्टोन जो हैं एक्सरे पे दिख जाते हैं। 20% से 25% स्टोन जो है वो एक्सरे पे नहीं दिखते हैं, इनको हम रेडियोलूसेंट स्टोन कहते हैं। इनकी डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड से हो सकती है। अल्ट्रासाउंड एक स्पेसिफिक टेक्निक है, बहुत ही नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, जिसमें एक साउंड वेव्स के द्वारा हम पेट का स्कैनिंग करके और पेशाब की थैली में स्थित स्टोन का नंबर, साइज़, लोकेशन सब कुछ पता कर सकते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड के बारे में हो गया। इसके बाद भी अगर कोई चीज़ें क्लैरिफिकेशन रह जाती हैं तो हम CT स्कैन करते हैं। CT स्कैन में पूरे पेट का स्कैनिंग होता है, जिसमें किडनी, पेशाब की नली, पेशाब की थैली और पेशाब की यूरेथ्रा नली, पूरे एरिया में कहीं भी कोई भी स्टोन है तो उसका हमें पता चल सकता है। पेशाब की थैली में जब किसी को स्टोन होते हैं तो उसके साथ साथ किडनी में भी स्टोन हो सकते हैं, तो इसकी स्कैनिंग CT स्कैन द्वारा की जाती है। और खासकर जो रेडियोलूसेंट स्टोन होते हैं जो एक्सरे पे नहीं दिखते, वो CT स्कैन में अक्सर दिख जाया करते हैं, तो इनकी सटीक डायग्नोसिस जो है वो CT स्कैन से होती है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ बताना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में पेट के निचले हिस्से में छोटा सा चीरा लगाकर पेशाब की थैली को कट करके उसके अंदर से स्टोन को पूरा का पूरा निकाला जाता था और फिर उस पेशाब की थैली की जो है सिलाई करके टाँकों से बंद कर दिया जाता था। इसके साथ ही पेशाब की नली भी हमारे मूत्रमार्ग में रखी जाती थी, जो लगभग हफ्ते 10 दिन तक रहती थी। तब तक वो पेशाब की थैली भर जाती थी, घाव भर जाता था। इसके बाद जो है मरीज की वो जो है हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कैथेटर को निकाल दिया जाता था और फिर वो आराम से पेशाब कर पाता था।
पर आज की डेट में जो है कई एडवांसमेंट आने के बाद ज़्यादातर पेशाब की थैली का स्टोन्स का इलाज जो है वो दूरबीन विधि से होता है। दूरबीन विधि में हम क्या करते हैं, पेशाब के जहाँ से आप पेशाब करते हो, पेशाब की नली है, वहीं से एक पतली सी दूरबीन पेशाब की थैली तक पहुँचाते हैं और उसी दूरबीन के अंदर से या तो लेज़र से या न्यूमेटिक लिथोक्लास्ट से हम एनर्जी सोर्स कोई भी यूज़ करके पेशाब की थैली के स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद फॉरसेप्स के द्वारा इन स्टोन्स को शरीर से पूरी तरह बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जनरली ये डे केयर सर्जरी होता है, सुबह एडमिट होकर आप शाम तक डिस्चार्ज हो सकते हैं। इसमें पेशाब के रास्ते में नली डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर केस में, और इसमें रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। आप जनरली 1-2 दिन में ही अपने जॉब पे लौट सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को, छोटे से ऑपरेशन को सिस्टोलिथोट्रिप्सी कहते हैं। यह पेशाब के रास्ते द्वारा किया जाता है। जब थोड़े से बड़े साइज़ के स्टोन होते हैं और पेशाब की नली के द्वारा दूरबीन डालकर ये क्लियर नहीं हो पाते या लगता है कि नहीं क्लियर हो पाएंगे, तो पेट में छोटा सा चीरा लगाकर ऊपर से पेशाब की थैली के अंदर दूरबीन डालकर इन स्टोन्स को ब्रेक करके निकाला जाता है। इस ऑपरेशन को परक्यूटेनियस सिस्टोलिथोट्रिप्सी कहते हैं, PCCLT। और इसमें भी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। डे केयर सर्जरी होता है, सुबह एडमिट होकर आप शाम तक डिस्चार्ज हो सकते हैं। रिकवरी बहुत फास्ट होती है। 1 आध दिन के लिए आपको पेशाब के रास्ते में नली डालने की ज़रूर पड़ती है। ये भी एक ट्रीटमेंट का विकल्प है थोड़े से बड़े स्टोन्स के लिए। और बड़े स्टोन होते हैं तो जनरली नीचे और पेट में छेद बनाकर दोनों ऑपरेशन को कंबाइन करके भी कई स्टोन्स को डील किया जाता है। तो ये तो ट्रीटमेंट की बात हो गई। तो ये था पेशाब की थैली के स्टोन्स के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।